आज के वीडियो में आपके लेके आया हूँ स्टेट एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपके पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है वो आपके लेके आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक मेरे और वीडियो को शेयर कर दिया जिससे हमें दोस्तों फायदा मिल सके। यह क्लास आपके लिए मध्य प्रणाली है स्टेट दिसंबर 2023 वालों के लिए। चलो दोस्तों आज क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक आपके निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए। ए अनधिगम को सीखने की प्रक्रिया है, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। बी शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। या सी सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। या डी सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके, जिस प्रकार से व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। यह आपके टेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। यह सीटेट वाले आ सकता है। ए सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम या डी आकस्मिक अधिगम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को सामाजिक अधिगम कहा जाता है। क्या सामाजिक अधिगम? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके, कौन सा सीखना स्थायी होता है? यह आपके छत्तीसगढ़ टेट लेवल सेकंड, क्या छत्तीसगढ़ टेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ए रटकर, बी सुनकर, सी समझकर या डी देखकर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन सी समझकर। इसका सही उत्तर क्या होगा आपके? ऑप्शन सी समझकर। ऑप्शन सी समझकर सीखना स्थायी होता है। क्या समझकर सीखना स्थायी होता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ए आनुवंशिक, बी नैतिक, सी शारीरिक या डी सामाजिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी सामाजिक। क्या ऑप्शन डी सामाजिक? क्या आपके सीटेट लेवल प्रश्न 2012 में पूछा गया? सीटेट लेवल प्रश्न 2012। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। इस पर सामाजिक कारक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा से संबंधित अधिगम का प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ए बैठने की उचित व्यवस्था, बी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या सी विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, या डी विषय वस्तु में प्रवीणता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी विषय वस्तु में प्रवीणता। विषय वस्तु में प्रवीणता शिक्षक से संबंधित अधिगम का प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके, जब बालक कार्य करते हुए उबन लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ए संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बी बालक बुद्धिमान नहीं है, सी बालक में सीखने की योग्यता नहीं है, या डी बालक में अनुशासित करने की जरूरत नहीं है। यह प्रश्न आपके सीटेट लेवल प्रश्न 2012 में पूछा गया प्रश्न है। कब? सीटेट लेवल प्रश्न 2012। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन ए। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब बालक कार्य करते हुए उबन लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी
छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। इससे एक गहन प्रतियोगिता होती है। बी उच्च नैतिक विकास होता है। सी समूह में द्वंद्व होता है। या डी उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। यह प्रश्न आपके सीटेट लेवल सेकंड 2012 में पूछा गया प्रश्न है। 2012 सीटेट लेवल सेकंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी। क्या होगा इसका उत्तर? इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उच्च नैतिक विकास होता है। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। इससे उच्च नैतिक विकास होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी और डी और सी लिखे अब पढ़े तो वह इनमें से कौन से रोग से पीड़ित है? यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी व डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? यह छत्तीसगढ़ टेट लेवल प्रश्न 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ए मलेरिया, बी डिस्लेकिया, सी फादलेरिया या डी टाइफाइड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी डिस्लेकिया। ऑप्शन बी डिस्लेकिया। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे या पढ़े तो वह डिस्लेक्सिया रोग से पीड़ित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सीखने संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है। यह आपके बिहार टेट लेवल प्रश्न 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ए सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। बी सीखना केवल विद्यालय में होता है। सी सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। या डी सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी सीखना केवल विद्यालय में होता है। सीखने से संबंधित तथ्य निम्न में से सीखना केवल विद्यालय में होता है यह नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है। यह आपके थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 छत्तीसगढ़ टेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ए क्रो, बी पियाजे, सी स्किनर या डी कोहलरबर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन सी स्किनर। इसका सही उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन सी स्किनर। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन स्किनर का, किसका? स्किनर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके है सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। यह छत्तीसगढ़ टेट लेवल प्रश्न 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ए अलगाव से, बी भीड़ से, सी संपर्क से या डी दृश्य श्रव्य सामग्री से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी संपर्क से। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। किसे? संपर्क से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? यह आपके छत्तीसगढ़ टेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ए मानसिक मंदता, बी डिस्लेक्सिया, सी अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। क्या अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर? ए बी ऑटिज्म। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी डिस्लेक्सिया। क्या होगा? ऑप्शन डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके व्यवहारवादी विचारक है। यह आपके थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया प्रश्न आपके। ए वॉटसन, बी कोहलर, सी पियाजे
या डी ब्रूनर? क्या ब्रूनर? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन ए वाटसन। व्यवहारवादी विचारक आपके कौन? वाटसन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? यह यूपिटेट लेवल 2011 में पूछा गया प्रश्न है। एक खेल के मैदान में, बी विद्यालय में कक्षा में, सी ऑडिटोरियम में, दर्शक दीर्घा या डी ग्रह में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी। क्या होगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के खालिस्तान या रिक्तस्थान सिद्धांत से संबंध है? ए संज्ञानवादी, बी विकासवादी, सी व्यवहारवादी या डी रचनावादी? यह आपके सीटे लेवल पर 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन सी व्यवहारवादी। क्या होगा? ऑप्शन सी व्यवहारवादी। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय है, व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। किससे? सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके, वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्र विकास को किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? यह आपके अंग्रेजी ग्रेड सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। यह आत्मनिर्भरता का विकास, बी जिज्ञासा संतुष्टि या सी मूल प्रवृत्तियों का दमन या डी क्रिया द्वारा सीखना? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन सी मूल प्रवृत्तियों का दमन। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा एवं तीव्र विकास को किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु मूल प्रवृत्तियों का दमन निषेध होनी चाहिए। क्या मूल प्रवृत्तियों का दमन निषेध होनी चाहिए? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं? ए वेद्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी शून्य परीक्षण अंतरण या डी इनमें से कोई नहीं? यह आपके आरटेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन सी शून्य परीक्षण अंतरण। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशलों को विकसित कर लेता पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशलों को प्रभावित नहीं करता, इसे न्यूनतम प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को फायदा हो सके। क्या वीडियो को शेयर कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी है।